बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था 23 जुलाई 2025 को। तो बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 को हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन 23 जुलाई 2025। चलिए यहाँ पर देखिए, पूछा गया था कि हरिके बैराज किस नदी पर है। बिल्कुल ये बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन है 23 जुलाई 2025 का। जो छात्र एग्जाम दे करके निकले हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रश्न भेजा गया है। और आप जानते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रह रहा है, तो हो सकता है आप में ये प्रश्न पूछा गया हो या हो सकता है कि नहीं पूछा गया हो, किसी अन्य जिले में पूछा गया हो। तो देखिए यहाँ पर हरिके बैराज पूछा गया था कि किस नदी पर है, तो ये सतलुज और ब्यास के संगम पर है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके ज़िला में ये प्रश्न था या नहीं था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एमआरपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए फुल फॉर्म जो है सभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। 16 को भी पूछा गया था, 20 को भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ध्यान रखिएगा, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। अच्छा देखिए, वांडीवास का युद्ध जो है ना, ये किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था और ये 1760 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको याद होगा, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और देखिए इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सब आप जानते भी हैं। ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो और स्पष्ट दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। वहीं अगर बिहार का पूछता तो ध्यान रखना 918। और निश्चित रूप से आगे किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा भी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची, अच्छा पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो देखिए प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैडम मैरी क्यूरी थी। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1911 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि किनको जो है, कौन सी महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए HAL का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। HAL का, तो HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, ये पूछा गया है। HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। अच्छा, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे बिहार के, ये पूछा गया है। तो नीतीश कुमार पहली बार सन 2000 में बने थे और शायद ये पहले भी पूछा हुआ है, तो प्रश्न रिपीट भी हो रहा है। उसके बाद पूछा गया था कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 154 में है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध, जिनको कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है ना, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, और इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए और क्या पूछा गया है।
उसके बाद देखिए पूछा गया है प्रतिरोध का सही मात्रक हो गया ओम होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। लाल रक्त कणिका जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसका जीवन काल पूछा गया था, तो 120 दिन। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। तो फ्रेंड्स देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, और इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश है। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम, सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग देखिए, अगर चमड़ा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लीवर रहेगा, तब लीवर पर लगाइएगा, यकृत। ठीक है ना। बट अगर चमड़ा होगा तो चमड़ा पर लगाइएगा। चर्म सबसे बड़ा अंग है शरीर का। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा गया था। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। अच्छा, दिल्ली राजधानी कब बना था, ये प्रश्न फिर से पूछा गया था। तो देखिए 1911 में घोषणा हुई थी। ठीक है ना। आपको याद होगा कि राजा जॉर्ज पंचम जब आए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था, और फाइनली 1912 में राजधानी बना था दिल्ली। ठीक है। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार पूछा गया था कि किसने किया था। सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये हैंस लिप्रसे ने किया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले दूरबीन का सबसे पहला आविष्कार। ठीक है। अच्छा, सिकंदर के गुरु का नाम पूछा था। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। और देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है विश्व में। तो भारत कोयला उत्पादन में जो है ना, विश्व में दूसरे नंबर पर है। ये प्रश्न पूछा गया था कि तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित थे। अच्छा, आप लोग अपना अपना जिला का नाम कमेंट करिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपके जिला में था। ठीक है ना, लिख करके इस जिला में इतना क्वेश्चन था। तो ये फ्रेंड्स संथाल जो थे समुदाय, उन्हीं से संबंधित थे। अच्छा, संथाल विद्रोह मैंने बताया था आपको कि 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। तो ये सब आप ध्यान भी रखेंगे। विभवांतर का मात्रक पूछा गया था। तो ये वोल्ट होता है। ठीक है ना, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। उसके बाद रेजिस्टेंस का पूछा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। आप सबको याद भी होगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए आगे देखिए, और प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये राजेंद्रधारी सिन्हा थे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न हो सकता है कि फिर से बन जाए। अच्छा, भारत में ऑस्कर का प्रथम विजेता कौन है। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर कब होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो देखिए, ये भानु अथैया हैं। 1993 में गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था। ठीक है ना, गांधी फिल्म के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग की, तो 1949 में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, ऑस्कर विजेता भारत में भानु अथैया हैं। 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, ये पूछा गया है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है। अच्छा, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य पूछा गया है, कौन सा है ग्रामीण क्रिकेट लीग। तो ये अपना राज्य बिहार है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आविष्कार आविष्कारक से भी प्रश्न बन रहा है। उसके बाद देखिएगा कि बालाघाट की खदानें जो हैं किस राज्य में है, ये पूछा गया था। बालाघाट, ठीक है ना, बालाघाट। तो बालाघाट की खदानें जो है ना, ये फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, एमपी में है। और ये तांबा और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा देखिए, वर्साय की संधि, मैंने बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ करके जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है वर्साय की संधि डेट सहित पूछा होगा। 28 जून 1919 को हुआ था वर्साय की संधि। ठीक है ना, जर्मनी पर थोपा गया था ये। इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध का बीजारोपण इस वर्साय की संधि में हुई थी। अच्छा, उसके बाद देखिए, G20 शिखर सम्मेलन पूछा गया था। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन 2025 में होगा, और 2024 में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति,
चलिए उसके बाद देखिए जाट जटिन नृत्य पूछा गया था कि कहाँ का है, जाट जटिन नृत्य। तो ये फ्रेंड्स बिहार का है और एक समा चकेवा है, तो समा चकेवा भी आप याद रखिएगा, समा चकेवा भी जो है ये भाई बहन को समर्पित है और ये भी बिहार का है समा चकेवा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार ये 1954 में दिया गया था सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिया गया था पहली बार। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी थी। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है, ये हो गया भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा गया था कि कब हुई थी, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में इसका महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया था, सबसे लंबी नदी पूछा होगा, तो फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजन होता है इसका, ऊंट महोत्सव का। अच्छा, पिछले बार काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया था जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में आयोजित होता है, और ऊंट महोत्सव का आयोजन पूछा गया था राजस्थान में होता है। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो हरमनप्रीत कौर है, ये पूछा गया था। अच्छा, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम पूछा गया था, ब्राज़ील की मुद्रा का ये देखिए ये साइन है, ब्राज़ील की मुद्रा का साइन इस तरह से है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ब्राज़ील की मुद्रा का साइन है, ठीक है, ये ब्राज़ील की मुद्रा का साइन है और इसका नाम है ब्राज़ीलियन रियाल, ठीक है ना, ब्राज़ीलियन रियाल नाम है इसका, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम पूछा गया था, तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त की ये कृति है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, यहाँ मैं लिखता हूँ, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं, तो ईश्वर पेटलीकर जो है ना ये गुजराती के हैं। उसके बाद देखिए बिहार में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िला में होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है किशनगंज में, ठीक है। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको पता है कि 1929 में स्वामी किसने किया था, सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल। अच्छा, परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया था, ये भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, तो परमवीर चक्र, और इसको डिजाइन किया था सावित्रीबाई खानोलकर ने, सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था, ठीक है ना, सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था। अच्छा, जीव विज्ञान का जनक पूछा गया था, कौन है, तो अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। अच्छा, सिकंदर का गुरु भी अरस्तु है, पूछा गया था। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर LK झा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए और प्रश्न पूछा गया है, और देखिए इवनिंग में 6 बजे के बाद मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए, बिल्कुल जो है पूछा गया बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन। देखिए कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पूछा गया है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, तो इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम दिया सलाई है। उसके बाद देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है, ये पूछा गया है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना की हिस्सा थी, ये पूछा गया था कि काम के बदले अनाज, तो फ्रेंड्स ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था और ये चला था 1980 से 1985 तक, 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि अनवरत योजना, अंग्रेजी में इसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना, ठीक है ना, तो वहीं पूछा गया कि रोलिंग प्लान के प्रतिपादक, तो देखिए ये गुनार मिर्डल थे इसके प्रतिपादक, और रोलिंग प्लान को लागू किया था, अनवरत योजना को लागू किया था 1978 में जनता सरकार ने। तो दोनों देखिए अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिहार पुलिस के ओरिजिनल क्वेश्चन है 23 जुलाई 2025 के, जो मैंने आपको कवर कराया है। लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर